लॉकडाउन सैटरडे से खोले फेजेस के अंदर। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये 2 दिन में क्लियर होगा और ये मंडे को, कल कुछ नहीं, ट्यूजडे सैटरडे संडे तो वैसे ही बंद है ना, तो ये बंद है। मंडे से ये हम कोशिश करेंगे कल तक इसको क्लियर कर लें। विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का हफ्ते से और सिंध और बलूचिस्तान का 30 से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है जो कल तक क्लियर हो जाएगा। 30 से लॉकडाउन मरहलावार खोला जाएगा। कारोबार फजर से शाम 5 बजे तक चलेगा। हफ्ते और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। होटल, शॉपिंग मॉल्स, अवामी मकामात और तालीमी इदारे मुकम्मल बंद रहेंगे। बलूचिस्तान में भी 30 से कपड़े, जूते, दर्जी और मलबूसात की दुकानें खुल जाएंगी। पंजाब की विफाक से सूबे के बड़े शहरों में लॉकडाउन में नरमी न करने की सिफारिश। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा, विफाक रजामंद हो गया तो बड़े शहरों में लॉकडाउन बरकरार रखेंगे। पंजाब हुकूमत 99% विफाकी पॉलिसी पर अमल कर रही है। लॉकडाउन में नरमी के फैसलों पर पंजाब में भी अमल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हुक्म पर मुल्क भर में लॉकडाउन में कल से नरमी की जाएगी। छोटी मार्केट्स और दुकानें खोल दी जाएंगी। खाने पीने की अशिया और मेडिकल स्टोर्स के अलावा तमाम दुकानें हफ्ते में 2 रोज बंद रखी जाएंगी। कारोबारी शोबों को बताए गए तरीक़ाकार पर सख्ती से अमल करना होगा। एहतियात ना की गई तो दोबारा लॉकडाउन करना होगा। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने खबरदार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पाक फौज ने मुश्किल वक्त में कौम का हमेशा भरपूर साथ दिया। पंजाब एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में उस्मान बुज़दार ने कहा कि आवाम लॉकडाउन में नरमी के बावजूद बिला ज़रूरत घरों से ना निकले। सूबे में कोरोना वायरस मरीजों के इलाज में मसरूफ डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए 1 माह की इजाफी तनख्वाह मंजूर, नोटिफिकेशन भी जारी। आप इंटरफेरेंस करते हैं दूसरे सूबों के मामलात में, मेहरबानी करके अपने सूबे को ठीक कर लें। वहाँ पे जो आपके सूबे में हालात हैं उसको ठीक कर लें। एक दूसरा भी है, वो भी लैपटॉप के सामने बैठकर बड़ी अच्छी तकरीरें करता है। भाई ये लैपटॉप का वक्त नहीं है, ग्राउंड पे आए। खैबर पख्तूनख्वा का वही फैसला होगा जो फेडरल हुकूमत का होगा। सिंध हुकूमत कोरोना पर सियासत की बजाय मुतासरीन पर तवज्जो दे। बिलावल भुट्टो अपने सूबे की खबर लें। दूसरे सूबों में मुदाखलत मत करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर सियासी मुखालिफिन पर बरस पड़े। 2 रोज पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए विफाक ने हमें भी कुछ नहीं दिया और खैबर पख्तूनख्वा को भी कुछ नहीं दिया। अजमल वजीर की पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग पर भी तंज के तीर। बोले, एक साहब लैपटॉप पर बैठकर आवाम को बचाने के लिए बाहर निकले हैं। सिंध भर में जुमे के रोज 12 बजे से 3:30 बजे तक सख्त लॉकडाउन रहा। महकमा दाखिला के ऐलान पर नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी रही। जनरल स्टोर्स, खाने पीने की अशिया की दुकानें भी 3.5 घंटे बंद रहीं। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन के दौरान नमाज जुमा के इज्तिमा भी महदूद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी हुकूमती SOPs के मुताबिक नमाज जुमा के इज्तिमा। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 598 नए मरीज सामने आ गए। मरीजों की तादाद 26,435 हो गई। अब तक 599 अमवात सामने आ चुकी। पंजाब में मरीजों की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। सिंध में 9,000 से जायद, खैबर पख्तूनख्वा में 4,000 के करीब, बलूचिस्तान में 1,700 से जायद अफराद बीमार। कोरोना से फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले सोल्जर्स, जिनमें डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के साथ साथ हमारा बैंकिंग स्टाफ भी शामिल है, हमारा सलाम, कौम का सलाम। आए हम सब मिलकर 10 मई शाम 6 बजे अपने घर और अपनी गाड़ी पर सफेद झंडा लहराकर अपने सोल्जर्स के साथ इज़हार यकजहती करें। तो मसीहा और इस कौम के
हमें तुमसे प्यार है। डॉक्टर्स, कंपाउंडर, पैरा मेडिकल स्टाफ, नर्सेज, सैनिटरी वर्कर के जोश, जज्बे, बलबले, हिम्मत, दबदबे, तो उनको जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए, खराज अकीदत पेश किया जाए, जितना भी उनको अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। कि 10 मई को इतवार को शाम 6 बजे हम अपनी छतों पर, हम अपनी बैल्कनीज में, सड़कों पर, अपने घरों के बाहर सफेद परचम लहराएं और इनके लिए तालियां बजाइए, बट मेक श्योर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए और इनके लिए प्यार के 2 बोल गाइए। हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सबसे आगे, दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला परसनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमत का एतराफ़ कीजिए। इतवार की शाम 6 बजे अपने घर, बालकनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराइए। डॉक्टर्स और नर्सेज तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इदारे एकजहती की 10 सेकंड की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। फ्रंट लाइन पर अपने लिए लड़ने वाले सोल्जर्स, नर्सेज, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सिक्योरिटी सर्विसेज को सैल्यूट करते हैं। डॉक्टर से मेरी तरफ से सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान के तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को। हमें तुमसे प्यार है। प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि अमन अमल के लिए हमारी हिमायत खैर सगाली का मसर है। ज़ल्मे खलीलजाद की खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल कोशिशों की तारीफ। जान बचाने वाली अद्वियात की आड़ में भारत से मामूल की अद्वियात और वाइटामिन की दरामद का इंकशाफ। काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मामूल की अद्वियात और वाइटामिन की दरामद पर सवाल उठा दिए। मामले खुसूसी से डॉक्टर जफर मिर्जा अद्वियात की दरामद से लाइल। वज़ीर-ए-आज़म ने मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर को हक़ाइक़ सामने लाने की हिदायत कर दी। कायदे हिस्स के खिलाफ शहबाज शरीफ ने अद्वियात स्कैंडल की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा, जान बचाने वाली अद्वियात की आड़ में दीगर अद्विया की भारत से दरामद संगीन जुर्म है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही वज़ीर सेहत हैं, अरबों रुपए के स्कैंडल का जवाब दें। नैब ने शहबाज शरीफ को एक और केस में शामिल तफ्तीश कर लिया। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी केस में सरकारी अराजी मनपसंद अफराद में तकसीम करने का इल्जाम। नैब की शहबाज शरीफ को भेजे गए सवालनामे का जवाब 18 मई को जमा करवाने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब के नोटिस को मुस्तहकम खेज करार दे दिया। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे इल्जामात में नाकामी के बाद ये नैब नयाज़ी गठजोड़ का नया शाहकार है। चीनी स्कैंडल की तहकीकात करने वाला इंक्वायरी कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं शाहिद खाकान अब्बासी और खुरम दस्तगीर को कल तलब कर लिया। FIA हेडक्वार्टर्स में दोपहर 3:30 बजे मुतालिका दस्तावेजात समेत कमीशन के सामने पेश होकर माविनत की हिदायत कर दी। शाहिद खाकान अब्बासी ने शुगर इंक्वायरी कमीशन में पेशी के लिए खत लिखा था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत से टिड्डी दल से मुतालिक बिला ताखीर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि एक्शन प्लान के तहत कम से कम 12 तैयारों के जरिए स्प्रे होना था। टिड्डी दल कश्मोर, लाड़काना, उमरकोट और थरपारकर में भी दाखिल हो गए हैं। अगर कहर पड़ा तो जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कादियानियों को अक़लियती कमीशन में शामिल न करने के खिलाफ दरखास्त काबिल इस्तेमाल होने पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क दिए कि कमीशन की तश्कील के लिए कानून मौजूद नहीं तो फिर हुकूमती पॉलिसी के तहत ही बन सकता है। अक़लियतों के हुकूक तस्लीम शुदा है। अगर अक़लियत को हुकूक नहीं मिल रहे तो उन्हें खुद अदालत से रुजू करना चाहिए।
सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने कहा है कि मौजूदा हालात में भी विफाक और सिंध हुकूमत का अलग अलग मौक़िफ़ है। लॉकडाउन सिर्फ ऐलानात तक महदूद हैं। शहरी इलाकों में कोई लॉकडाउन नहीं। हुक्मरानों को आवाम की फिक्र होती तो कोई लाहेअमल तय हो चुका होता। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर एहलकार की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग और गोलाबारी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। सिफारतकार को बताया गया कि भारतीय अफवाज LOC पर तसलसल से शहरी आबादी को भारी असलहे से निशाना बना रही हैं। गुज़श्ता रोज भारतीय फौज ने नेज़ापीर और रखचक्री सेक्टर्स पर बिला इख्तियार फायरिंग और गोलाबारी की। फायरिंग से 3 बच्चियों और खातून समेत 6 शहरी शदीद जख्मी। भारत के शहर जालंधर के करीब भारतीय एयरफोर्स का MiG-29 तैयारा गिरकर तबाह। पायलट बाहर निकलने में कामयाब रहा। भारतीय एयरफोर्स के मुताबिक तैयारा तरबियती मिशन पर था। तकनीकी खराबी के बायस तैयारा पायलट के काबू से बाहर हो गया। वाक़े की तहकीकात जारी। कोरोना वायरस दुनिया भर में 2,71,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। रूस में एक ही रोज में 11,000 और ब्राजील में 9,000 के करीब मरीज सामने आ गए। ब्राजील में एक ही दिन में 600 अमवात। बरतानिया में हलाकतें 30,600 से ज्यादा हो गई। इटली में भी मजमूई अमवात 30,000 से ज्यादा हो गई। स्पेन में अब तक 26,000 अफराद लुकमा अजल बन चुके। भारत में 1,890 अफराद जान से जा चुके। दुनिया भर में मरीजों की तादाद 39,36,000 से ज्यादा। 13,50,000 से ज्यादा अफराद सेहत याब। कोरोना की वबा में इजाफे और तेल की आलमी कीमतों में कमी ने खलीजी ममालिक को बड़े मुआशी बहरान में धकेल दिया। मुलाजमतों से महरूमी और गैर यकीनी मुस्तकबिल की वजह से लाखों गैर मुल्कियों ने वतन वापसी की तैयारी शुरू कर दी। मुत्तहदा अरब अमारात में 60,000 पाकिस्तानी मुलाजमीन ने वतन वापसी के लिए रजिस्टर करा लिया। माहिरीन का कहना है कि आइंदा चंद हफ्तों में भारत, बांग्लादेश, मिस्र और अफ्रीकी ममालिक से ताल्लुक रखने वाले लाखों लोग अपने ममालिक को वापस लौट जाएंगे। दुबई में फंसे अफराद के इनखला के टिकट के लिए पाकिस्तानी सिफारती अमले पर दबाव। वज़रा और मुशीरों ने अपने अजीजों और जानने वालों के लिए सिफारिशों की भरमार कर दी। विफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने पाकिस्तानी कांसुल खाने में खत लिख दिया। दुबई में फंसे अपने हल्के के 50 से ज्यादा अफराद को वतन वापसी के फौरी टिकट देने की सिफारिश कर दी। सिफारती हुकाम का कहना है कि विफाकी वजीर मुफ्त टिकट देने की फरमाइश कर रहे हैं। स्टेट बैंक का कहना है कि मुलाजमीन को नौकरियों से न निकालने के लिए 1100 कंपनीज की 90 अरब रुपए के कर्ज की दरखास्तों पर गौर हो रहा है। अब तक मुख्तलिफ बैंक की जानिब से 209 कंपनीज के लिए 23 अरब रुपए का कर्ज मंजूर किया जा चुका है। 2,20,000 मुलाजमीन की नौकरियां महफूज हो गयी। IMF का कहना है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए 100 से ज्यादा ममालिक ने माली मावनत की दरखास्त की है। 7 मई तक 50 ममालिक के लिए 18 अरब डॉलर्स की मंजूरी दी गई। IMF और आलमी बैंक के सरबराहान ने गरीब ममालिक की सूद अदायगी मुअत्तल करने की दरखास्त की है। क्या अमरीकी सदर अपने इल्जाम से पीछे हटने लगे? पहले चीन की हुकूमत पर कोरोना वायरस के फैलाव का इल्जाम लगाया। अब कहा चीन की लेबोरेटरी में कुछ तो जरूर हुआ है। शायद किसी की नाअहली से कोरोना वायरस वुहान की लेबोरेटरी से बाहर आया और वबा की सूरत इख्तियार कर गया। चीन ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। चीन पर उंगली उठाने की बजाय अमेरिका को अपने मामला देखने का मशवरा। अमेरिका में मरीजों की तादाद 13 लाख के करीब पहुंचने लगी। 76,000 से जायद अमवात सामने आ गई। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 57 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे।
कराची में हीट वेव का जोर टूट गया। समुद्री हवाओं ने शहर का रुख कर लिया। अगले 3 से 4 रोज तक दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री तक रह सकता है। 16 मई से शहर कराची में मुख्तसर दौरानी की हीट वेव की एंट्री हो सकती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खून की बीमारी थैलेसीमिया से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। रवां साल का मौजू मरीजों तक बीमारी के मुमकिन इलाज की सहूलतें पहुंचाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। Baldwin accounted for the Pakistan captain. मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद इस साल सेंट्रल कॉन्फ्रेंस की ए कैटेगरी से सरफराज नहीं हो सकेंगे। जराये के मुताबिक सेंट्रल कॉन्फ्रेंस कमेटी ने नामों और कैटेगरीज को हतमी शक्ल दे दी है। सरफराज अहमद को सी कैटेगरी में रखा गया है। दो बार मैच फिक्सिंग की पेशकश हुई और दोनों बार बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट को नहीं बताया। उमर अकमल पूरे 3 साल तक क्रिकेट के मैदान से बाहर। उमर अकमल केस का तफसीली फैसला जारी। फैसले के मुताबिक 3-3 साल की दोनों सजाएं एक ही वक्त में शुरू होंगी। सजाओं का इतलाक मुअत्तली के रोज 20 फरवरी से शुरू होगा। उमर अकमल को फैसले के खिलाफ 14 रोज के अंदर अपील का हक है। चौदहवीं के चांद को भी 4 चांद लग गए। चांद ने सुपर मून का हसीन नजारा दुनिया को दिखा दिया। इस्तांबुल में चांदनी का जलवा देखकर लोग हैरान रह गए। यूनान के जजीरों पर सुपर मून ने बादलों की ओर से मुखड़ा दिखाया। लांटीन और वेनेजुएला में भी चांद के हसीन नजारे। डरना नहीं हम लड़ना है, डरना नहीं हम लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डॉगी किंग भी आगाही के लिए मैदान में मौजूद। हर तरफ डॉगी किंग के गाने की धूम। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।